प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक आदमी किसी गुरु के पास बहुत वर्षों तक रहा। उसने एक दिन देखा कि गुरु पानी पर चल रहा है। वह बड़ा चमत्कृत हुआ। जब गुरु लौट कर आया तो उसने पैर पकड़ लिए। चमत्कार से तो लोग बड़े चकित होते हैं। उसने कहा कि यह सूत्र तो आप मुझे भी बता दो। यह तरकीब तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं, जान कर रहूँगा। यह रहस्य मुझे भी समझाओ कि कैसे पानी पर चलें। गुरु ने कहा कि इसमें कुछ रहस्य नहीं है। प्रभु पर भरोसा हो तो सब हो जाता है, श्रद्धा हो तो सब हो जाता है। तो उसने कहा कि कैसे करूं श्रद्धा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु का स्मरण काफ़ी है, राम नाम। तो उस आदमी ने दूसरी ही सुबह नदी पर जाकर कोशिश की। एकदम दोहराने लगा, राम 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 राम। चलने की कोशिश की, तभी डुबकी खा गया। मुंह में पानी भर गया। बामुश्किल बाहर निकल कर आया और बड़ा क्रोधित हुआ। गुरु के पास गया और कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। मैं तो राम 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 कहता ही गया, फिर भी डुबकी खा गया। और राम राम कहने की वजह से मुंह में पानी भी चला गया। वैसे तो मैं तैरना जानता हूँ, मगर मैं राम राम कहने में लगा था और मैं इस ख्याल में था कि डुबकी तो होनी नहीं है। तो मैंने कुछ व्यवस्था भी नहीं की थी। सब कपड़े भी खराब हो गए, डुबकी भी खा गया। यह बात जचती नहीं है, आपने कुछ धोखा दिया है। गुरु ने पूछा कि कितनी बार राम कहा था? उसने कहा कितनी बार? अनगिनत बार कहा था। पहले तो किनारे पर खड़े होकर खूब कहता रहा ताकि बल पैदा हो जाए। फिर जब देखा कि अब आ गई गर्मी तो चला और डुबकी खा गया। और कह रहा था तब भी, जब डुबकी खा रहा था तब भी मैं राम राम ही कह रहा था। तो गुरु ने कहा कि इतनी बार कहा इसलिए डूब गए। श्रद्धा होती तो एक ही बार कहना काफ़ी था। यह तो अश्रद्धा की वजह से इतनी बार कहा। श्रद्धा होती तो एक बार काफ़ी था, फिर दोबारा क्या कहना। राम कह दिया और बात खत्म हो गई। सच तो यह है कि अगर श्रद्धा हो तो शब्द में कहना ही नहीं पड़ता। हृदय में उसकी पुलक, उसकी लहर काफ़ी है। इतने शब्द भी नहीं बनाने पड़ते। हवा के एक झोंके की तरह से हृदय में कोई चीज़ गज जाती है, तुम्हें गुंजानी भी नहीं पड़ती। इसलिए तो नानक ने उसके जाप को अजपा कहा है। जप करना पड़े तो सच्चा नहीं, थोड़ा झूठा हो गया। जप का मतलब यह हो गया कि तुम कर रहे हो। अजपा का अर्थ होता है जो अपने से हो, अपने आप हो। तुम बैठे हो, अचानक तुम पाओ कि भीतर की गज रही बात, खिल रहे फूल। तुम दृष्टा बन जाओ उस समय, करता नहीं। अजपा का अर्थ होता है जो तुमने जपा नहीं था फिर भी जपा गया, जो अपने आप हुआ, जो तुम्हारे करने से नहीं हुआ है, जिसकी स्फुरना हुई है। वृक्षों में फूल खिले हैं, वृक्षों ने खिलाए नहीं हैं, खिले हैं। इसलिए बड़ी गहरी सच्चाई है उनमें और बड़ी सुगंध है और उनके रंग अद्भुत हैं और प्रभु की उनमें झलक है। ये पक्षी गुनगुना रहे हैं, ये चेष्टा नहीं कर रहे हैं। यह गीत इनसे फूट रहा है, जैसे झरने बह रहे हैं। ऐसे पक्षी गीत गुनगुना रहे हैं जैसे हवा बहती है और सूरज निकलता है और सूरज की किरणें बरसती हैं। ऐसे पक्षी गा रहे हैं। यह स्फुरन मात्र है। तुम जब बैठकर राम राम करते हो तब चेष्टा होती है। चेष्टा यानी झूठ। तुम्हारा किया सब प्रपंच है, तुम्हारे किए तुम कहीं भी ना पहुंच पाओगे। तुमने किया कि तुम भटके। तुम ऐसी दशा में आ जाओ जहां तुम ना करो। जो होता है उसे होने दो, लेकिन बिना किए तुम नहीं रह सकते। और आज के लिए बस इतना ही। आप सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।